पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हवाई यात्रा को आधुनिक युग की सबसे तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय यातायात व्यवस्था माना जाता है। हर दिन लाखों लोग बिना किसी डर के उड़ानों पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें चंद घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंचा देती है। लेकिन जब यही विमान हादसे का शिकार होता है, तो उसकी गूंज केवल आसमान में नहीं, जमीन पर बसे अनगिनत परिवारों के दिलों में भी सुनाई देती है। एक पल में आसमान छूने का सपना धूल में मिल जाता है और बची रह जाती हैं सिर्फ कहानियां, भयावहता की, लापरवाही की और कभी कभी किस्मत की क्रूरता की। अब गुरुवार की सुबह अहमदाबाद के आसमान में एक भयावह मंजर देखने को मिला, जब एयर इंडिया का एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान अपना संतुलन खो बैठा और शहर के मेघानी इलाके में एक रिहायशी कॉलोनी पर जा गिरा। इस विमान में क्रू समेत कुल 242 लोग सवार थे और ये लंदन के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया और आसपास के लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें मौके पर तत्काल पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गईं। हालांकि इस भयावह त्रासदी से कई दिलों में पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब देश ने पहले भी ऐसी कई दर्दनाक हवाई दुर्घटनाओं का सामना किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उन विमान दुर्घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उन्नीस सौ 88 की वो काली सुबह भी लोगों को आज भी याद है, जब इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट 113 अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 19 अक्टूबर की उस सुबह मुंबई से चली फ्लाइट बोइंग 737-200 ने जैसे ही अहमदाबाद पहुंचने की कोशिश की, धुंध और कम दृश्यता ने जानलेवा रूप ले लिया। पायलट ने लैंडिंग की अनुमति नहीं ली और विमान ने रनवे तक पहुंचने से पहले ही एक पेड़ और एक ट्रांसमिशन टावर से टकराकर 133 जिंदगियों को निगल लिया। वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज संवाद ने साफ किया कि पायलट रनवे ढूंढने की जद्दोजहद में थे और उसी प्रयास में विमान की ऊंचाई लगातार घटती गई। अंततः ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं देश में नागरिक विमान हादसों का इतिहास और भी पुराना है। 14 अगस्त 1943 को टाटा नेशनल एयरलाइंस का स्टिनसन मॉडल विमान महाराष्ट्र के लोनावला की पहाड़ियों से टकरा गया। ये विमान कोलंबो से कराची की उड़ान पर था, लेकिन इस हादसे में 6 यात्रियों की जान चली गई। इसके बाद 7 जुलाई 1962 को एलिटालिया फ्लाइट 771 की दुर्घटना ने 94 परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से रोम जा रही इस फ्लाइट ने मुंबई से टेक ऑफ के बाद दिशा भ्रम का शिकार होकर महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र की एक छोटी पहाड़ी से टकराकर सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद 1972 में जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 471 हरियाणा के पालम एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 85 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 82 विमान में सवार थे और 3 जमीन पर मौजूद थे। हादसे की वजहों को लेकर भारत और जापान के बीच मतभेद भी सामने आए। इसी तरह 12 अक्टूबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 को मुंबई से मद्रास के लिए उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद इंजन की खराबी ने आग की शक्ल में जकड़ लिया। पायलट ने आपात लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और 95 लोगों की जान चली गई। 1990 के वैलेंटाइन डे पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी एक भीषण हादसा हुआ। मुंबई से बेंगलुरु जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट एयरपोर्ट के पास मौजूद गोल्फ कोर्स में जा गिरी। इस दुर्घटना में 92 यात्रियों की मौत हुई और 54 घायल हुए। जांच में पाया गया कि पायलट की लैंडिंग तकनीक में गलती थी, जो इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बनी। 26 अप्रैल 1993 को औरंगाबाद में एक अकल्पनीय हादसा हुआ, जब रनवे के अंत में खड़ी एक लॉरी से विमान की टक्कर हो गई। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 491 ने जैसे ही टेक ऑफ किया, बोइंग विमान ट्रक से टकरा गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। इस हादसे में 55 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 63 लोग
गंभीर रूप से घायल हुए। 17 जुलाई 2000 को पटना में अलायंस एयर की फ्लाइट 7412 के क्रैश ने फिर से साबित कर दिया कि लापरवाही और तकनीकी खामियां कभी भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। दिल्ली से आ रही ये फ्लाइट रिहायशी इलाके में गिर गई और 60 लोगों की मौत हो गई। फिर आया साल 2020 का सबसे चर्चित विमान हादसा, कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 का। दुबई से आ रही ये फ्लाइट भारी बारिश के बीच टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गई और 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। इस हादसे में 21 लोगों की जान गई और 110 घायल हो गए। अब गौरतलब है कि हर विमान दुर्घटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, वो किसी की माँ, किसी का पिता, किसी की संतान और न जाने कितने परिवारों की पूरी दुनिया छीन लेती है। इन हादसों की छाया लंबे समय तक समाज की चेतना में बनी रहती है। आज अहमदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की त्रासदी है। ये हम सभी को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हवाई यात्रा जितनी तेज है उतनी ही जिम्मेदारी और सावधानी की भी मांग करती है। अहमदाबाद की ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, एक छोटी सी चूक कितने बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। हमारी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों और परिवारों के साथ हैं जो इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। आशा है कि हम इन त्रासदियों से सीख लेकर एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां उड़ानें केवल आसमानों को छुएं, न कि जमीन पर मातम बिखेरे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।